देशभक्ति क्या है? देशभक्ति किसे कहते हैं? देशभक्ति अपनी डीपी पे तिरंगा झंडा लगाना देशभक्ति, या रास्ते पे पड़े हुए तिरंगे को अपनी गाड़ी से उतरकर पोंछ कर अपने किसी किताब के अंदर दबा देना है देशभक्ति। देशभक्ति को किस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे? देशभक्ति यदि जानना है, सीखना है, तो अपने देश की सेना को देखो। सेना के अंदर के जो समर्पण के भाव है देश के लिए, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए खड़े हैं पर्वत पर, बर्फीले स्थान पर, रेगिस्तान पर, और वो निरंतर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो देशभक्ति उनके अंदर है और हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम देशभक्त हैं। हमारा जो वंश है, हर एक इंसान के पूर्वज को यदि देखा जाए आज़ादी के समय, तो हर परिवार का कोई ना कोई एक इंसान उस आज़ादी की लड़ाई में शामिल था, तो उन्हीं के खून हैं हम। तो हमारे अंदर देशभक्ति कैसे नहीं होगी? लेकिन समय समय पर उस देशभक्ति को हमें जगाना होता है, झकझोरना होता है और समझना होता है कि अगर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर आप किससे प्रेम करेंगे? कहीं ना कहीं आप हर प्रेम में मात खा जाएंगे। तो यदि प्रेम करना है तो सबसे पहले अपने देश से प्रेम करो, अपने तिरंगे से प्रेम करो, अपने झंडे से प्रेम करो। साथ ही अपने आने वाले जो वंश हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब को अपनी कहानी सुनाओ कि आप बचपन में कैसा करते थे, और वैसे ही बीज आप आने वाले जनरेशन में बोने की कोशिश करो। क्योंकि देशभक्ति जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज जैसे जैसे होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसकी कमी आ रही है। तो हम पुनः प्रयास कर सकते हैं और वापस अपने देश को, अपने देश के हर एक निवासी को, आने वाले हमारे जनरेशन को देश के प्रति प्रेम करना सिखा सकते हैं। ये भी हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अपने देश से प्रेम करना सिखाएं। हमारे यहाँ के बच्चे आज विदेश में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे ही सामने अपने देश की कमियां निकालते हैं। वो भूल रहे हैं कि हमारे से पूर्वज जो थे वो बिना डामर की रोड पर चला करते थे, बिना चप्पल के चला करते थे, सूती वस्त्र में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उतने वस्त्र नहीं होते थे, उतनी छत नहीं होती थी, खाने को उतने वैराइटीज़ नहीं होते थे, लेकिन फिर भी देशभक्ति जिंदा थी। और अभी हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को अपने घर से निकलकर पास कहीं पर जाकर जो झंडा फहराया जा रहा है, एक बार वहाँ जाकर अपना एक सलूट मारें। ये खत्म हो चुका है, ये सच है, कड़वा सच है। तो आप सभी पुनः अपने घर से निकलिए, अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लीजिए और उन्हें दिखाइए कि ये है हमारा तिरंगा। और ऐसे इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। बूंदी के लड्डू बंटने बंद हो गए हैं, चॉकलेट्स मिलने बंद हो गए हैं, सफ़ेद कपड़े पहनकर बच्चों को जो रोड पे देखा जाता था वो अब बंद हो गया है। लोग उस दिन एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, घर से बाहर कहीं और घूमने निकल जाते हैं कि आज तो छुट्टी है 15 अगस्त की या 26 जनवरी की। जी नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी की छुट्टी उसे मनाने के लिए है, उसे जानने और समझने के लिए है, और आने वाले बच्चों को उस संस्कार को हैंडओवर करने की है जो हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। देशभक्ति दिखाने की नहीं, अनुभव करने की चीज़ होती है। आप देशभक्ति जब अनुभव करते हैं, देशभक्ति दिखने लगती है। देशभक्ति हम उसे कहेंगे जब आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में नारा लग रहा है, एक टोली गुजर रही है तिरंगे के झंडे को लेकर, उस वक्त आप अपनी गाड़ी से ही भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हैं, तो है आपके अंदर देशभक्ति। क्योंकि देशभक्ति दिखाई नहीं जाती, वो अपने आप अंदर से निकलती है, रोम रोम में एक सनसनाहट सी होती है जब देशभक्ति गीत सुने जाते हैं। जब आप देशभक्ति कोई भी गीत सुन रहे हों और आपके होंठ उसे दोहराने लगते हैं, तो आपके अंदर है देशभक्ति। देश के लिए लड़ मरना हमारा कर्तव्य है। देश प्रेम क्या है? देश, धर्म और जाति दोनों में बहुत फ़र्क है।
देश प्रेम अलग है, जाति और धर्म के प्रति समर्पित होना अलग बात है। जब देश की बात आती है तो जिस धरती पर हम रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किसी भी धर्म के हैं, जब देश की बात आती है तो सब मिलकर एक मुट्ठी हो जाते हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो होती है देशभक्ति। देशभक्ति की हमें किसी को भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, देशभक्ति दिखता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप देशभक्ति को धर्म जाति से परे रखिए, क्योंकि ये मतभेद पैदा करता है। जब बाघा बॉर्डर में वंदे मातरम बोला जाता है और वो टीवी पे दिखाया जाता है, तो टीवी के इस पार बैठे हुए भी आपके अंदर वो भाव आना चाहिए कि आप खड़े होकर वंदे मातरम कह सकें। यदि ऐसा होता है तो आप देशभक्त हैं। आपके रोम रोम में, आपके खून के एक एक कतरे में देशभक्ति होनी चाहिए। नहीं है तो जगाना होगा, और जगाने के लिए अपने पूर्वजों की कुर्बानी को बार बार याद करना होगा। जो हम साल में 26 जनवरी, 15 अगस्त मनाते हैं, इसके पीछे वही कारण है। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार जब मनाते हैं तो मन में एक भाव आता है कि घर में रात को दीप जलाया जाएगा। श्री राम उस वक्त लौट कर आए थे। सालों बरसों हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन फिर भी हम उसे अपने वंश को निरंतर हैंडओवर करते जा रहे हैं ताकि ये बात कभी भी कम ना हो। वैसे ही देशभक्ति कम नहीं होनी चाहिए। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम कितने भी चांद पर चले जाएं, लेकिन अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो किसी भी जनरेशन में कम नहीं होना चाहिए। और देशभक्ति दिखाने के लिए आपको हर एक कदम पे अपने आचार, विचार, व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। निस्वार्थ भाव से देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति के लिए हमें कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। इतना याद रखिए कि जिस धरती पर आपने जन्म लिया है, जिस धरती पर आप खड़े हैं और जिस धरती की रोटी आप खा रहे हैं, आपके शरीर के एक एक खून का कतरा जिस पृथ्वी तत्व से मिल रहा है, उसके प्रति आपके अंदर एक वफादारी होनी चाहिए। जो अपने देश के प्रति वफादार होता है वो अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता और स्वयं के लिए वफादार होता है। और जो अपने देश के लिए वफादार नहीं है वो दुनिया में कोई भी रिश्ता वफादारी से नहीं निभा सकता। ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस वर्ष कहा गया है कि घर घर तिरंगा, तो घर घर तिरंगा लगाना बहुत आसान है। तिरंगा लगाने का एक तरीका होता है। तिरंगा को सूर्य अस्त के पहले उतारने का एक तरीका होता है। इन तरीकों को आप जानिए, समझिए, उसके बाद तिरंगा को अपने छत पर लहराइए, क्योंकि तिरंगा लगाना बहुत आसान है लेकिन उसका सम्मान करना बहुत मुश्किल है। तो हल्के में मत लीजिए, तिरंगे को कभी भी हल्के में मत लीजिए। या तो आप तिरंगे को बिना फहराए भी अपना समर्पण साबित कर सकते हैं, लेकिन आपकी अगर इच्छा है कि तिरंगा आप लहराएं तो आप याद रखिए कि वो तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए और हमेशा उसे नतमस्तक रखना है। ये नहीं कि तिरंगा लगाया, डीपी लगाई, फोटो खींचा और उसके बाद दूसरे दिन उस तिरंगे का कोई खबर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेशक अपने घर पे तिरंगा फहराइए, लेकिन याद रखिएगा तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। हमेशा तिरंगा फहराना है, उसे अपमानित नहीं करना है। इस बार का नारा है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, लेकिन साथ ही सम्मान के साथ फहराना है तिरंगा। कहाँ फहराएंगे, कैसे उतारेंगे और कहाँ उसे संजो कर रखेंगे, पहले ये प्लान करिएगा। उसके बाद घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी बधाइयाँ हरिओम मृत्युंजय योग की तरफ से।